राजा रहता तो कौन पूछने वाला था। संयोग से एक दिन अगस्त ऋषि अपने शिष्य मंडली के साथ उधर से ही निकल रहे थे। वो बड़े मोटे तगड़े थे। अगस्त जी महाराज क्या पूछना, अपने शिष्य मंडली के साथ निकल रहे थे। देखे कि चौराहे पर वृक्ष के नीचे राजा जो बैठा, महात्मा जो बैठे हुए हैं वो तो एक राजा है, एक छद्म वेश बना करके नकली महात्मा बन के बैठा हुआ। इनको बड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लगा। कहा देखो इस तरह से नकली बनना जब शुरू हो जाएंगे तो समाज में बड़ी निंदा होगी। नकली जो है महात्मा बन जाइए, नकली राजा बन जाइए, नकली डॉक्टर बन जाइए, पता चले ऑपरेशन करने गए घड़िए उसमें छोड़ दिए, क्या होगा? यही होगा, नकली जब बनेंगे। महात्मा जी को क्रोध आया, थोड़ा नजदीक गए, कहे कि थोड़ा देख ले इसका स्वभाव कैसा है। और जब कुछ सामने जाते हैं, नजदीक पहुंचते हैं तो राजा देखे तो जान गए ये तो अगस्त ऋषि हैं। और मेरी आंखें अगर खुली रहेंगी तो मुझको उठ के जाना पड़ेगा, महात्मा जी को प्रणाम करना पड़ेगा, बुला के लाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, बड़ी सेवा करनी पड़ेगी। तो क्या किया, आंखें बंद कर दी। मैं तो एकदम ध्यान में हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। महात्मा समझ गए, केवल अपने बचने के लिए आंखें बंद कर लिया है। वो तो अगस्त ऋषि थे। कहे रे राजा, तुम छद्म वेश बना करके महात्मा बन रहे हो, रूप तो तुमने बना लिया महात्मा का, लेकिन स्वभाव तुम्हारे अंदर महात्मा का नहीं आया। कहा जाता है कि 12 वर्ष रहे संत की टोली, 12 वर्ष रहे संत की टोली, तब आवे एक हंस की बोली। ऐसे नहीं संतों का स्वभाव मिलता है। साधुसाई में जीवन थोड़ा खपाना पड़ता है, महात्माओं की सेवा करनी पड़ती है, ठाकुर जी की सेवा करना पड़ता है, भंडारा चलाना पड़ता है। तो अगस्त ऋषि ने श्राप दिया, कहा कि तुमको बैठे रहने की बड़ी इच्छा है ना, जाओ हाथी बन जाओगे, बैठे रहोगे। अब क्या था, श्राप दे दिए, हाथी तो बनना ही है। अब तुरंत अपना माला वाला फेंक करके राजा उठ करके दौड़ पड़े, महात्मा जी के चरणों पर गिर के पड़े, कह रहे महाराज क्षमा करिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, कैसे उद्धार होगा। बड़ा अनुनय विनय जब करते हैं तो अगस्त ऋषि ने कहा कि जाओ हाथी तो बनोगे, श्राप है, लेकिन भगवान का जब स्मरण करोगे तो भगवान तुम्हें दर्शन देंगे और भगवान के ही द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। तो इसको तो श्राप मिल गया। अब ये जो ग्राह है, मगरमच्छ है, उसके विषय में सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो मगरमच्छ को भगवान ने चक्र से काटा है, ये मगरमच्छ पूर्व जन्म का भूहू नामक गंधर्व था। क्या था? भूहू नामक गंधर्व था, कॉमेडियन था, एक कॉमेडी जो करते हैं, हंसी जो लगाते हैं, जोकर जिसे कहते हैं। तो जोकर समझ रहे हैं ना कि जोकर कुछ भी बन जाते हैं, हंसी लगाते हैं। तो ये गंधर्व था, इसका कार्य ही यही था कि नकली वेश बना करके हंसी लगाया करता था। एक दिन की बात है, देवल ऋषि नदी में स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, अर्घ दे रहे थे। तब तक इस गंधर्व ने क्या किया, मगरमच्छ का रूप बना करके जा करके पानी के नीचे इनका पैर पकड़ लिया, महात्मा जी का। बेचारे महात्मा जी जल दे रहे थे, हाथों से जल छूट गया, लगे कांपने वहीं पर, अरे तो मगरमच्छ पकड़ लिया, अब क्या होगा। 2-4 बार पैरों को झटका दिए, नहीं छोड़ा, उसके बाद से बड़ा हे भगवान बचाइए भगवान। बाद में पैरों को छोड़ करके बाहर निकला, लगा हंसने, अरे महात्मा जी उम्र है 55 का, दिल है बचपन का, हाँ? इतने महात्मा हैं, इतने थोड़े में हार्ट जो है दिल की धड़कन बढ़ गई। महात्मा ने कहा कि देखो तुम इस समय जब मैं भगवान का जो है भजन कर रहा था, भगवान का ध्यान कर रहा था, उस समय तुमने पैर पकड़ लिया, ध्यान मेरा खंडित हो गया, ये भी कोई हंसी करने का समय है। और जाओ, तुम्हें मगरमच्छ बनने का बड़ा शौक लगा, इसलिए तुम मगरमच्छ ही बन जाओगे। अब क्या था, श्राप पा गए। उसने भी चरण पकड़ लिया, महात्मा जी करिए महाराज क्षमा करिए, क्षमा करिए। महात्मा जी ने कहा जाओ, मगरमच्छ तो बनना है, लेकिन किसी भक्त का आप चरण जब पकड़ोगे तो उस भक्त के माध्यम से तुम्हारा उद्धार हो जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित,
वही जो राजा इंद्रदुम्न थे वही आकर के इस जन्म में हाथी बने थे, और वही जो गंधर्व था इस जन्म में आकर के मगरमच्छ बना था। तो उस गंधर्व ने, उस मगरमच्छ ने जब हाथी का पैर पकड़ा तो हाथी ने भगवान को बुलाया, और जब भगवान आए तो उस हाथी के माध्यम से उस मगरमच्छ का उद्धार करते। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो ये भगवान का हरि अवतार है। इस तरह से परीक्षित जी को भगवान की सुंदर कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो, प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। परीक्षित जी ने कहा अपने लगा मान के क्यों इसे चलिए लाला क्यों भी सर बीमार में के चल जाओ आन रहा है यो नहीं कट रहा। भयानक युद्ध हुआ था जिसे देवासुर संग्राम कहा गया, हजारों वर्ष तक चला था। कारण क्या है उसका? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, देवासुर संग्राम समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करके वैकुंठ से उतर रहे थे धरती पर आने के लिए। तो भगवान का जब दर्शन करने गए थे तो भगवान अपनी वैजयंती माला निकाल करके दुर्वासा जी को पहना दिए थे, क्योंकि भगवान के वहां से जो कुछ मिल जाए वो प्रसाद होता है। तो चाहे खाने वाला मिल जाए, और चाहे कुछ फूल मिल जाए, कुछ पत्र मिल जाए, कुछ माला मिल जाए, कुछ भी सामग्री भगवान के द्वार से मिल जाए तो वो भगवान का प्रसाद है। और प्रसाद का मतलब ये कि वो भगवान की कृपा है। तो दुर्वासा ऋषि उस माला को पहन करके वैकुंठ से जब नीचे उतर रहे थे तो रास्ते में स्वर्ग लोक पड़ा, जिस स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र रहते हैं। तो इंद्र अपने उद्यान में ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर के टहल रहे थे, विचरण कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि जब समीप आते हैं तो देवराज इंद्र उन्हें प्रणाम करते हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भाई देवताओं का राजा है और मेरे गले में भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, माला है, चलो हम संतों पर तो भगवान की कृपा वैसे बनी रहती है, ये राजा है तो इसको भगवान की कृपा की विशेष आवश्यकता है। तो दुर्वासा ऋषि ने क्या किया कि अपने गले का हार निकाल करके इंद्र के गले में पहना दिया, और पहना करके दुर्वासा ऋषि आगे बढ़ गए। जब दुर्वासा ऋषि कुछ दूर पहुंचे तो इंद्र ने क्या किया, उस माले को निकाल करके अपने हाथी के गले में डाल दिया। इंद्र ने कहा कि हम तो बहुत बड़े राजा हैं, देवताओं के राजा हैं, हमारे वहाँ तो बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, पता नहीं कितने दिन का बासी बासी फूल ला करके दे दिए हमको। वो तो भगवान का प्रसाद था। जैसे होता है ना, कुछ लोग चनामृत लेने से इतराते हैं, कहते हैं बस 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 हो गए, अर्थात उनके दृष्टि में तो केवल दही है, बड़ी अच्छी अच्छी दही हम खाएंगे, ठीक हो गया, लेकिन नहीं, वो दही नहीं, वो भगवान का प्रसाद है। इसलिए नहीं ज़्यादा तो थोड़ा सा ही लेकर के ग्रहण करिए, न ग्रहण कर पाए तो माथे के सर से उसे लगा लेना चाहिए, मस्तक से लगा लेना चाहिए। तो देवराज इंद्र ने क्या किया, माले को निकाल करके हाथी के गले में डाल दिया, और हाथी तो स्वभाव से पशु है, उसने क्या किया, अपने सूंड से माले को तोड़ करके नीचे पटक दिया और पैरों से रौंद करके आगे बढ़ गया। दुर्वासा ऋषि कुछ दूर जब आगे निकल गए तो सोचे कि थोड़ा दूर से देखें कि इंद्र देखने में लगता कैसा, क्योंकि भगवान के गले की माला देखने में तो बड़ा अच्छा लगेगा। और दूर से जब उन्होंने देखा तो ये दृश्य देख करके उनको क्रोध आया, अरे क्या, मैं देख रहा हूँ कि हाथी के गले में डाल दिया, हाथी जो है सूंड से निकाल कर तोड़ करके नीचे पटक दिया, पैरों से रौंद के चल दिया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तुम्हें अपने धनवान होने पर बहुत अभिमान है, तुम समझते हो कि दुनिया में तुम्हारे जैसा धनवान कोई नहीं, जाओ, अपने धन का बड़ा अभिमान है, इसलिए तुम श्रीहीन हो जाओगे, धन संपत्ति से वंचित हो जाओगे। जिसको भगवान बहुत कुछ देते हैं उसको बचाने के लिए संपत्ति की रक्षा करने का मात्र एक ही उपाय है। अगर भगवान ने किसी को ज्ञान दिया है तो उस ज्ञान का थोड़ा सा
वितरण करिए, ज्ञान को थोड़ा सा बांटिए अच्छे लोगों में। धन भगवान ने दिया है तो थोड़ा धन को दान करिए, तो आपका ज्ञान, आपका धन उत्तरोत्तर बढ़ेगा। और नहीं तो अगर भगवान ने धन रखा है तो खूब उसको सच सच करके रखना शुरू कर देंगे, किसी गरीब को नहीं देंगे, कहीं भगवान की कथा यज्ञ में दान नहीं करेंगे, किसी का सहयोग